हेलो गाइस, हम आज बात करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की। कि कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें मैथ समझ में नहीं आती है और हम समझना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या उपाय करें कि हमें मैथ आ जाए, करने के बाद मैथ समझ में आ जाए। तो इसके लिए आपको ये करना है कि मान लो आपको मैथमेटिक्स से मैथमेटिक्स को तैयार करने के लिए पहला काम आप ये करो कि आपको जो भी यूनिट आती है, आपको जो भी यूनिट आती है जो भी यूनिट आती है पहले उनको एक बार फिर से तैयार करो। एक बार उनका बेसिक तैयार कर लो। तैयार करने के बाद में आप सबसे पहले मान लो आपको एचसीएफ पढ़ना है। एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम तो आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने से पहले आपको किन बातों का ज्ञान होना चाहिए कि पहले संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। यानी संख्या, यानी कहने का मतलब पहले एचसीएफ और एलसीएम पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? सं, संख्या यानी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। अब नंबर सिस्टम समझने के बाद में एचसीएफ पढ़ेंगे, क्योंकि एचसीएफ पढ़ने से पहले एचसीएफ ना पढ़ के पहले अगर कार्य और समय पढ़ लिया, कार्य और समय पढ़ लिया तो बेकार हो जाएगा हमारा काम। क्योंकि इसमें एलसीएम की बहुत जरूरत पड़ती है कि किसी संख्या का कोई भी व्यक्ति इतने दिन काम करता है, वो व्यक्ति इतना दिन काम करता है, उनका एलसीएम टोटल काम काटने के लिए एलसीएम का हमें याद करना पड़ेगा। इसलिए हमें कार्य को ना पढ़ के पहले पहले एलसीएम को भी नहीं पढ़ना चाहिए, पहले नंबर सिस्टम को पढ़िए। अब नंबर सिस्टम को पढ़ने के बाद में में आपको क्या है कि कंपटीशन में सिंप्लीकेशन 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 चलता है। तो आपको सिंप्लीकेशन यानी सरलीकरण पढ़े जिससे आपको एक टॉपिक तो मैथ का तैयार हो जाएगा, दूसरा रीजनिंग का तैयार हो जाएगा कंपटीशन के हिसाब से। तो सिंप्लीकेशन पढ़ने के नंबर सिस्टम में ही सिंप्लीकेशन आता है। फिर हम एचसीएफ को तैयार करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम दोनों प्रश्नावली को तैयार करके यानी यूनिटों को दोनों को तैयार कर देंगे कि हम कार्य को पढ़ेंगे। अब कार्य में दूसरा टॉपिक होता है टंकी और पाइप। टंकी एंड पाइप से संबंधित। इसमें क्या होता है, ये दोनों टॉपिक बस माने तो वैसे अलग अलग माने तो दो हो जाते हैं, लेकिन ये एक ही टॉपिक है, बस थोड़ा सा अंतर है। इनको समझेंगे हम। मान लो पहले कार्य और समय के बारे में हम पढ़ लिया, पूरे टॉपिक को तैयार कर लिया, तो हम टंकी और पाइप में क्या अंतर करना है। टंकी और पाइप में ये करना है, अगर टंकी भर रही है तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस हो गया। अगर गठ खाली करे तो वहां पर माइनस हो जाता है। अब बात करेंगे कि ये यूनिट तैयार करने के बाद में कौन कौन सी यूनिट है जिनके बारे में हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। और आपको जो भी यूनिट जो भी प्रश्नावली आपको यानी हार्ड लगती है, मान लो कोई भी प्रश्नावली आपको हार्ड लगती है, मान लो किसी को संख्या की हार्ड लगती है, संख्या की, तो आपको इसको हार्ड नहीं बनाना। आपको क्या करना है, पहले इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के निकाल लेने। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी, और मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगती है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट कुछ वो फॉर्मूले याद कर लेते हैं। जैसे कई बार ये मान लो एग्जांपल के लिए बहुलक बराबर होता है। बहुलक बराबर, यहाँ पर समझाता हूँ आपको कि बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्यक। मान लो ये फॉर्मूला क्या कर लिया आपने असतत श्रेणी के लिए ये लागू होता है। तो एग्जाम में आपको माध्यक दे देगा, बहुलक दे देगा, माध्यिका दे देगा और माध्यक दे देगा, तो बहुलक पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। इनमें दो वैल्यू दे देगा, तीसरी पूछ लेगा। तो ये इंपॉर्टेंट मान लो ये आपको तैयार कर लिया। अब बात हुई कि फॉर्मूले की। कई बार हम बीज गणित में फॉर्मूले तैयार करते हैं कि वो फॉर्मूले रटते हैं, तो उसको एक सब्जेक्ट से दूसरी सब्जेक्ट यानी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जोड़ने की कोशिश करें। जैसे आपने सूत्र ये याद किया कि L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर याद किया, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 LB प्लस बी एच प्लस एच एल।
अब इस सूत्र को मान लो हम बीजगणित में कैसे याद करते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो जाएगा। तो आपको इसको क्षेत्रमिति से जोड़ने की कोशिश करना है, क्योंकि ये घनाभ में ये होते हैं एल बी एच, यानी आपको दे रहा है कि घनाभ की लंबाई का योग, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग इतना है, मान लो 12 है, और आपको दे रहा है उसका विकर्ण विकर्ण 10 है, घनाभ का विकर्ण 10 है। तो आपको घनाभ का क्षेत्रफल पूछ लिया, घनाभ का क्षेत्रफल पूछ लिया, तो आपको यहाँ भी फायदा होगा और बीजगणित में भी फायदा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यही है तात्पर्य कि आपको मैथमेटिक्स को जितनी प्रैक्टिस के साथ साथ में आपको एक प्रश्नावली से दूसरे प्रश्नावली में जोड़ने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। दूसरी बात, आपको कुछ बेसिक भी आना चाहिए। जब तक प्रश्नावली का बेसिक समझ में नहीं आता तब तक हम प्रश्नावली को करने की कोशिश करते हैं, और एग्जाम में हमें क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाते हैं, हम खुद घूम जाते हैं। बात करें, मान लो कि कोई भी चीज़ है उसको कैसे करें, मान लो हमें कार्य को समझना है। मान लो एक टॉपिक ले लिया कार्य। अब कार्य क्या होता है कि कार्य होता है कि यहाँ से कितनी दूर है, आपको पता है दूरी बटा समय इक्वल टू ये चाल हो गई। अब आपको चाल को यहाँ क्या दूरी क्या हो गई, दूरी की जगह हम कार्य लिखते हैं, कार्य तो चाल इक्वल टू क्या हो गया, कार्य बटा समय हो गया। अब बात होगी चाल को बोलते हैं क्षमता। अगर जितनी ज्यादा क्षमता, अब चाल मान लो चाहे आप क्षमता मान लो, क्षमता वो 1 समय। अगर समय ज्यादा लगेगा तो क्षमता कम होगी, यानी व्युत्क्रमानुपाती हो गई है। तो अगर क्षमता ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा, यानी ज्यादा स्पीड से आप काम करते हो तो आप समय कम लगाओगे। अगर समय ज्यादा लगा रहे हो तो अगर आप मान लो क्षमता दे दी, किसी की क्षमता दे दी 2:3, तो उसका समय क्या हो गया, समय होगा 3:2। व्युत्क्रमण कर दोगे ना आप, फिर इसका 2 हो गया। ऐसे आपको क्या समझना है। अब बात करेंगे टंकी और धारा, चाल और स्पीड, यानी समय दूरी चाल। अब समय दूरी चाल में मान लो ट्रेन से संबंधित पढ़ रहे हैं। अब ट्रेन या रेलगाड़ी से संबंधित, तो क्या होगा, अब इसे किस प्रकार के सिचुएशन बनते हैं। एक तो किसी पोल को पार करने में समय, और किसी प्लेटफॉर्म और रेल को पार करने से संबंधित बन जाएगा, या कोई दो विपरीत ट्रेन आएगी तो कब मिलेगी, कैसे ऐसे बन सकते हैं, या एक विपरीत में बनेगा। अब मान लो इसमें तो ये हो गया, इसमें क्या होता है, अब रेलगाड़ी से संबंधित अगर यही क्वेश्चन बस और उससे हो जाए तो बस उसमें थोड़ा सा हम ध्यान रखें भाई इसमें क्या करना है, इसमें क्या नहीं करना। यानी एक टॉपिक का हम, यानी जब हम कोचिंग जाते हैं तो एक टॉपिक को 3 टॉपिक बना के पढ़ा देते हैं, लेकिन ये नहीं समझाते इस टॉपिक को कैसे तैयार करें। आप ऐसे तैयार करोगे तो क्या है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लो कभी कभी क्या होता है कि हम सबसे ज़्यादा कंपटीशन में कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं कि वो तो हरदम में बेसिकली हमें आने चाहिए। जैसे क्षेत्रमिति है, क्षेत्रमिति से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, क्षेत्रमिति संबंधित ज्योमेट्रिक से, ज्यामिति आपको जितनी आती है उतनी तैयार करें पहले, उसके बाद में आगे भी तैयार करने की कोशिश करें। तीसरी यानी त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है फॉर्मूले पर आधारित है वैसे, लेकिन एकदम सरल प्रश्न वाली है। चौथी यानी ऊंचाई संबंधित पूछता है ऊंचाई संबंधित त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग।
और पांचवा पॉइंट HCF एलसीएम का पूछता ही है हरदम में, तो ये टॉपिक हरदम में रिपीट मारना चाहिए। पांचवा टॉपिक होगा यानी कार्य से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। और तीसरा हो गया मान लो कि समय। तीसरा होगा ब्याज से संबंधित। अब ब्याज वो सरल, एक तो सरल ब्याज होता है और एक चक्रवर्ती ब्याज होता है, और इनमें पूछ ले तो एक किस्तों से संबंधित क्वेश्चन तैयार कर ले। अब बात यह आती है कि यह टॉपिक है जो कि हम व्यवहारिक में व्यवहार में काम में लेके अगर इसको तैयार करेंगे तो यह टॉपिक हमें बहुत इजी लगेगा और हमें के क्वेश्चन को समझने में बहुत कम दिक्कत आएगी। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और भी कमेंट करें कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है।